कहानी के शुरू में हम माइकल डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में एक कुत्ते की तरह पट्टा बांधा गया है। माइकल है तो इंसान, मगर उसके साथ एक कुत्ते की तरह बिहेव क्यों किया जाता है? माइकल को बचपन से ही इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया। जैसे ही माइकल का मालिक माइकल के गले से पट्टा खोलता है, माइकल बिजली की तेजी से लोगों को मारने लगता है और वह तब तक लोगों को मारता है जब तक उसका मालिक उसे नहीं रोकता। मालिक जब उसके गले में पट्टा दोबारा बांधता है तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है। माइकल का मालिक सूद का कारोबार करता था, लेकिन जब लोग उसे उधार वापस नहीं देते तो वह माइकल के गले से पट्टा खोल देता और माइकल जानवरों की तरह उन्हें पीटने लगता और वह लोग माइकल के मालिक को उसका पैसा वापस लौटा देते। अपने मालिक के काम इतने आसान बनाने के बावजूद मालिक उसे एक पालतू कुत्ते की तरह रखता है। उसे सोने के लिए बेड नहीं बल्कि पिंजरे में कैद किया जाता है और उसका मालिक हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता है। एक दिन माइकल और उसका मालिक एक ऐसे आदमी से कर्जा वापस लेने जाते हैं जो बहुत चालाक और होशियार था। उस आदमी को मालूम था अगर माइकल का पट्टा खुल गया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह माइकल का पट्टा खुलने से पहले ही उसके मालिक को पकड़ लेता है और खूब मारता है। वह अपने आदमियों को कहता है, इसे खत्म कर डालो। माइकल की आंखों के सामने ही उसका मालिक मार खा रहा था, मगर माइकल अपनी जगह से नहीं हिलता। जेक किसी तरह अपनी जान छुड़ा लेता है और माइकल के गले से पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही माइकल सबकी धुलाई शुरू कर देता है, एक के बाद एक, मगर माइकल किसी को नहीं छोड़ता। वहां खड़ा एक शख्स जिसका नाम टॉम है, वह माइकल की फाइट से काफी मुतासिर होता है। माइकल गोल्डमैन को मारने ही वाला था कि उसका मालिक उसे रोक लेता है और अपने पैसे वसूल कर लेता है। घर जाकर मालिक माइकल को खूब मारता है और कहता है, तू बेवफा कुत्ता है। अगले दिन माइकल का मालिक उसे एक रेड लाइट दिखाकर कहता है, जब यह लाइट ऑन हो तो तुम अंदर आ जाना और अपना काम शुरू कर देना। माइकल बहुत देर तक लाइट को देखता रहा, मगर लाइट ऑन नहीं हुई। माइकल की नजर पास एक खराब पियानो पर पड़ती है। तभी वहां एक अंधा आदमी आता है। वह आदमी खराब पियानो को ठीक करने आया था। उसे देखकर माइकल डर जाता है। वह आदमी महसूस कर लेता है यहां कोई है, इसीलिए वह माइकल को अपने पास बुलाता है। वह माइकल को बताता है उसका नाम सैम है और माइकल को कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पियानो ठीक करने पीछे जा रहा हूं और जब मैं कहूं तो तुम बटन दबाना। सैम के साथ माइकल का काफी वक्त गुजर जाता है। तभी अचानक उसे रेड लाइट याद आ जाती है, तो जैसे ही वह लाइट की तरफ देखता है तो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। माइकल दौड़कर अंदर जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। गुंडों ने जेक को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था। जेक माइकल को अपने अड्डे पर ले आता है और सोचता है इसे कौन सी ऐसी सजा दी जाए कि यह आइंदा गलती ना करे। तभी जेक का आदमी उसे कहता है, कोई मिलने आया है। जेक की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वह मिलने से इनकार कर देता है। जेक का आदमी कहता है, वह आदमी बहुत पैसों वाला है और वह हमारे बहुत काम का है। जेक उसे अंदर आने को कहता है। जेक जब इस आदमी को देखता है तो वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जिसने पहले माइकल को लड़ते हुए देखा था। वह कहता है, मैंने तुम्हारे फाइटर की फाइट देखी है। मैं हर माह फाइटिंग का मुकाबला करवाता हूं। जीतने वाले को इतने पैसे मिलते हैं जितने तुम साल भर भी नहीं कमा सकते, मगर जीतने वाले को सामने वाले फाइटर की जान लेनी होगी। जेक इसकी बात मान लेता है और माइकल को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां यह मुकाबला होना था। टॉम बताता है, यह फाइटर पिछले 15 मुकाबलों में विनर रहा है। वह फाइटर बहुत ही खतरनाक और खूनखार है। जेक माइकल के गले से पट्टा खोल देता है और कहता है, जा मेरे शेर दिखा दे अपनी ताकत। यह सुनते ही माइकल फाइटर के गले पर जोरदार वार करता है, जिससे फाइटर मर जाता है और जेक को बहुत बड़ी रकम मिलती है, जिससे जेक बहुत खुश होता है। जेक माइकल से पूछता है, माइकल बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो माइकल कहता है, मुझे पियानो चाहिए। तो जेक इस पर हंसने लगता है। अचानक ही एक ट्रक इनकी गाड़ी से टकरा जाता है और इसके बाद कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये गोल्ड स्मगलर के ही आदमी थे, जिससे कुछ दिन पहले ही माइकल ने पीटा था। गाड़ी में सभी लोग बहुत जख्मी और बेहोश हो चुके थे। माइकल किसी तरह गाड़ी से निकल जाता है और सीधा उस जगह पर जाता है जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। माइकल जब उस जगह पहुंचता है तो काफी खून बहने की वजह से माइकल बेहोश हो जाता है और सैम कदमों की आहट से पहचान लेता है कि यह माइकल है। माइकल जब होश में आता है तो वह खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। यह देखकर माइकल घबरा जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है, क्योंकि आज से पहले वह कभी बेड पर नहीं सोया था। कुछ देर बाद सैम माइकल के लिए खाना लेकर आता है। माइकल को खौफजदा देखकर वह माइकल का खाना रखकर वहां से चला जाता है।
कुछ ही देर बाद सैम की बेटी विक्टोरिया भी घर आ जाती है और विक्टोरिया सैम से पूछती है माइकल को क्या पसंद है, तो सैम बताता है उसे पियानो बहुत पसंद है। विक्टोरिया जल्दी से पियानो उठाकर माइकल को दे आती है। कुछ देर बाद माइकल खुद ही रूम से बाहर आ जाता है। सैम कहता है आओ हमारे साथ खाना खाओ। माइकल को खाने का तरीका नहीं आता था, वह ऐसे ही खाना खाता है जैसे कोई कुत्ता खा रहा हो। विक्टोरिया सैम को बताती है कि कैसे खाना खाना है। सैम और विक्टोरिया समझ जाते हैं माइकल कभी इंसानों के साथ नहीं रहा। वह आहिस्ता आहिस्ता माइकल को इंसानों के साथ रहना सिखाते हैं। माइकल उनके परिवार का हिस्सा बन जाता है। एक दिन सैम माइकल के गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है तो माइकल उसे रोक देता है, क्योंकि माइकल जानता था अगर पट्टा खुल गया तो वह बेकाबू हो जाएगा और ऐसा ना हो इसकी वजह से सैम को कोई चोट पहुंचे। माइकल एक दिन सैम के घर कुछ तस्वीरें देखता है। सैम उसे बताता है एक हादसे में विक्टोरिया के बाप वफात पा गए। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। एक दिन हमारा भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में विक्टोरिया की माँ वफात पा गई और मेरी दोनों आंखें चली गईं। विक्टोरिया एक दिन सैम के गले से पट्टा निकाल लेती है और उसे कहती है अब तुम अपनी आजाद जिंदगी जियो। माइकल एक दिन मार्केट से कुछ सामान खरीद कर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे जेक का एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर माइकल परेशान हो जाता है। जेक का आदमी उसे पकड़कर जेक के पास ले जाता है। जेक माइकल को देखकर बहुत खुश होता है। माइकल जेक से पूछता है मेरी माँ कौन है। पहली बार जिंदगी में माइकल ने जेक से सवाल किया था। जेक उसे कहता है तुम मुझे रोड पर मिले थे। जेक दोबारा से माइकल के गले में पट्टा डालता है, मगर अब जेक की कोई बात माइकल पर असर नहीं करती थी। जेक माइकल को दोबारा फाइट के लिए उसी क्लब में ले जाता है, मगर माइकल कहता है वह बेकसूर किसी को नहीं मारेगा। जेक उसे जबरदस्ती फाइट करवाता है। माइकल लड़ता नहीं मगर सिर्फ अपनी सेफ्टी करता है। टॉम ये देखकर 3 आदमी और भेज देता है। सब मिलकर माइकल को खूब मारते हैं। माइकल अपनी सेफ्टी के लिए हथौड़ा उठा लेता है और उन्हें मारने लगता है। इतनी फाइट के बावजूद भी जेक को कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि माइकल ने किसी की जान नहीं ली थी। जेक माइकल को अड्डे पर ले जाता है और उसे भूखा प्यासा पिंजरे में कैद कर देता है। एक दिन माइकल को जेक के कमरे से एक तस्वीर मिली जिसमें वह और उसकी मां खड़े थे। जेक दोबारा माइकल को फाइट के लिए ले जा रहा था। रास्ते में माइकल गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देता है, जिससे गाड़ी उलट जाती है। जेक और उसके आदमी काफी जख्मी हो जाते हैं, मगर माइकल वहां से निकलकर सैम और विक्टोरिया के पास आ जाता है। माइकल में विक्टोरिया को वह तस्वीर दिखाता है तो विक्टोरिया उसे बताती है तुम्हारी माँ म्यूजिक बजा रही है, और वह माइकल को वही म्यूजिक बजाकर सुनाती है जो उसकी माँ बजा रही थी। माइकल को अपना बचपन याद आ जाता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ का कातिल जेक ही है। कुछ गुंडे उसके घर आए थे। उसकी माँ ने उसे एक अलमारी में बंद कर दिया था। वह गुंडे उसकी माँ को मार देते हैं और उसके बाद जेक को उठाकर वहां से ले जाते हैं। माइकल सैम और विक्टोरिया को कहता है यहां हम सब खतरे में हैं, हमें यहां से निकलना होगा। दूसरी तरफ जेक को भी माइकल के घर का पता मालूम हो चुका था। माइकल खिड़की से देखता है तो जेक और उसके गुंडे वहां आ चुके थे। माइकल सेन और जेक को लॉकर में छुपा देता है और खुद गुंडों से लड़ने लगता है। माइकल सब गुंडों को मार देता है। आखिर में जेक एक ताकतवर फाइटर को भेजता है। माइकल उसे भी मार देता है। आखिर में जेक माइकल के पास आता है और उसे कहता है मेरे साथ घर आ जाओ। माइकल को अपनी मां का बदला लेना था, इसीलिए वह जेक पर हमला कर देता है। जब वह जेक को मारने वाला था तो सेन उसे रोक देता है, मगर जेक उसकी मां के बारे में उलफुलूल बकने लगा तो सेम ने जेक की जान ले ली। माइकल अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि उसे किसी की गुलामी का कोई खौफ नहीं था। आखिर में म्यूजिक कंपटीशन में विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जो कहती है आज का मेरा म्यूजिक किसी खास आदमी के लिए है। माइकल सेम को कहता है यह तुम्हारे लिए है, मगर सेम कहता है नहीं डमी, यह तुम्हारे लिए है। विक्टोरिया वही म्यूजिक बजाती है जो माइकल की मां ने बजाया था। दोस्तों, अगर आज की हमारी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टॉप मूवीज ऐसे जबरदस्त कहानियां लाता रहेगा।